हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ बीएचयू पाठशाला पे एक लाजवाब लाइव सेशन मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के साथ कोडिंग डिकोडिंग, जिसका चैप्टर का नाम है। मैं आपको बता दूं कि बीएचयू पाठशाला पे इससे पहले डिकोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है और इसके जो बेसिक कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड है, इस पे भी वीडियो जा चुका है। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कल की वीडियो पे, जिसके उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छे व्यूज गए, 2K आसपास गया। कल की वीडियो है, आप लोग भी उसको देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि सर आप बेसिक नहीं समझाए, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका था बेसिक का, इसलिए मैंने उसके आगे कंटिन्यू किया। वैसे आज दूसरा दिन है, आप लोग को बस इतना ही करना है, साथ में बने रहोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस चैनल पे बने रहिएगा प्लीज। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, डू लाइक एंड डू शेयर, क्योंकि इस लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन आज रात को 10 बजे लागू होने वाला है, आपको पता है। सोच लीजिए कितना अपडेटेड वीडियो मिल रहा है। मतलब वीडियो आज जस्ट जुलाई में शूट हो रहा है, क्योंकि कल यूपी में फिर से लॉकडाउन घोषित हुआ है और आज रात से स्टार्ट होने वाला है। तो बाय द वे प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने क्वेश्चन के थ्रू आपसे बातें करूंगा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस लिखे गए बोर्ड पे, ठीक है, आप चाहो तो पहले खुद देखो और समझो कि क्या दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का मतलब ही होता है दिमाग को बढ़ाना, सोचने पे मजबूर करना, किस तरीके से कितना सोच सकते हो, कैसे आंसर निकाल सकते हो, यही तो मतलब है मेंटल एबिलिटी। चलिए, वैभव, वाह क्या लकी पर्सन हो भाई। अगर आप वैभव नाम को कोई देख रहा है तो कांग्रेस ब्रदर। चलिए, वैभव को लिखा गया है XCKDJCK समथिंग ऐसे लिखा गया, मीन्स इसकी कोडिंग ए कोड में की गई है। पूछा जा रहा है प्रदीप, ओके, को प्रदीप की कोडिंग क्या होगी, ऐसा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि आप इस कंसेप्ट को समझोगे तो प्रदीप की कोडिंग खुद निकाल दोगे। तो चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं निकालने की। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे आपको क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे भी ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, ठीक है, लेकिन यहां पे सेम वैल्यू नहीं है, लेकिन एक सेम वैल्यू दिख रही है। यहां पे सी तीसरा नंबर, यहां पे भी सी तीसरा नंबर, मतलब अल्फाबेट से तीसरे नंबर पे आएगा। तो कहने का मतलब हम लोग के दिमाग में एक चीज तो बैठ गया कि इस सीक्वेंस में शायद 2 ऐड हो रहा है। इस चीज को मैं एक जगह से और पता लगा सकता हूं। कहां से लगा सकता हूं? तो देखो, यहां से सबकी वैल्यू लिख लो। V की 22, A का 1, I का 9, B का 2, H का 8, A का 1, V का 22। मुझे याद है, मैंने आपको बोला है आप भी याद कर लो। कैसे याद करोगे? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे मेरे दोस्त, M का N, L का O, A रिवर्स वैल्यू है। फॉरवर्ड में याद कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 13, फिर यहाँ से 14, फिर यहाँ पे 26। रिवर्स निकालने का तरीका 27 में से घटा दो उसकी प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड से। चलिए ठीक है, बेसिक देख लीजिए। तो अब इसको कैसे सोच सकते हो? यहां पे ये 22 है, तो यहां पे इसको 24 लिखा गया है। ये पता है कि 24x होता है। यहां पे 1 है, तो यहां पे इसको 3 लिखा गया। इसका मतलब क्या कर रहा है? 2 ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। मतलब अगर इसको मैं अच्छे से सजा के बनाता तो कुछ ऐसे फिगर बनता, ऐसे फिगर बनता, +2 2 2। बस वही फिगर आपको यहां पे ही बनाना है। यहां से ऐड करना शुरू किया। ध्यान रखिए, इसमें एक चीज पकड़ने वाली थी कि ये भी यहां से भी मैं शुरू कर सकता था, लेकिन आप जब इसको ट्राई करोगे तो ये गलत आएगा, क्योंकि यहां पे H है। H में 2 जोड़ के देखो, ABCDEFG HIJ, लेकिन यहां पे तो K है, तो ये चीज नहीं मैच करेगी ना मेरे दोस्त। लेकिन ये J यहां पे मैच कर जा रही है। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसको पूरा आंसर लिख देता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बताइए, P में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? R आएगा। R में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? T 20 आएगा, क्योंकि R का कितना होता है? 18 होता है। मैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं, आगे बहुत तेज चलूंगा, बता दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा। अब ये इसको 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दोस्तों एक बता दे रहे हैं, सच में बहुत मेहनत है इसको सॉल्व करना और इसको पढ़ाना और इसको पढ़ना, सभी चीजें, लेकिन लाइफ में पूरा कंटिन्यूअस काम करने वाला है। नेट जार, बीएड, बीटीसी, जितने भी वनडे एग्जाम्स, एसएससी, सब में ये सब आते हैं। एक बार शिद्दत से पढ़ने की जरूरत है। बस इसके आंसर को लिख देते हैं, CFGGR। आप इसको कंफर्म कर लेना, प्रदीप का कोडिंग हो जाएगा। अब जयंती को लिखा हुआ है JAYANTI, ओके। जयंती को लिखा है KCZCOVJ। अब इसमें क्या कोडिंग हो सकती है? आसान करने के लिए क्वेश्चन पेपर को क्या करना, सबसे पहले इसकी नंबर लिख दो। एक बार J को 10, 1, Y को 25 बहुत पता है, A को 1, N को कितना बोलते हैं? मेरा नाम है नीर, क्या है? 14। T को क्या लिखते हैं? 20। I को क्या लिखते हैं? फिर से सभी को पता है। चलिए,
तो कहने का मतलब यह है कि मैंने क्या लिखा, यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखी। अब इसका लिखिए, के का कितना रहा है 11, सी का 3, जेड का 26, सी का 3, इस तरह से कंटिन्यूअस लिखोगे। तो रीजनिंग क्या पकड़ में आ रही है, रीजनिंग में पकड़ के आ रही है कि यहां पे 10 है, यहां पे 11, यहां पे 1 है तो यहां पे 3, यहां पे 25 है, यहां पे 26, फिर यहां पे 1 है तो यहां पे 3। मतलब क्या कर रहा है, एक में +1 कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरी बार क्या कर रहा है +2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको यहां पे बनाता, थोड़ा अच्छे से अगर बनाता तो कैसे इसका फिगर बनता, इसका फिगर जो बनता वो ऐसे बनता, ऐसे 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 बनता, और यहां पे +1 +2 +1 +2 ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरीके से बनता। तो सिंपल बात है, अब k में +1 जोड़ो, पहले क्या आएगा, फिर a में +2 जोड़ो क्या आएगा, फिर n में फिर +1 जोड़ो, फिर c में प्लस, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ो। तो अब देखिए k में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा l, a में जोड़ोगे 2 तो c, फिर क्या है o, फिर आएगा e, फिर आएगा i, फिर आएगा c और o। ये कोडिंग हो जाएगी कंचन का, ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को फोकस करते हैं। लिख रखा है क्रिकेट को लिखा है VGMEKTE। एक बार बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, सपोज कि थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जा रहा है, ट्री नहीं बन पा रहा है, तो बता देना कमेंट्स करके कि सर थोड़ा इसको ट्री करके बनाइए। अगर आप कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहोगे तो आपके लिए हम ऐसे वीडियोस भी ला सकते हैं, स्लो मोशन वाले, अच्छे से समझा के चलेंगे। लेकिन मैं अभी स्पीड से इसलिए चल रहा हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा तेजी से कराते हैं, शायद आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है हाँ, इसको ही कोडिंग कर रखी है। देखिए इसने क्या कर रखा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, शायद अब 2 क्वेश्चन को देखने बाद मैं इसकी वैल्यू नहीं लिखने जा रहा हूं, तो सीधे देखिए T20 होता है, T को इसने V रखा है, V में कितना आता है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTTUV, UV क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है। E और G, ABCDEFG, मतलब क्या कर रहा है EFG, मतलब एक जुड़ रहा है उसमें, मतलब 2 नंबर में 2 जुड़ेगा तो E और G कितना हो जाएगा 2 जुड़ रहा है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन समझ में आ रहा होगा कि सर अल्फाबेट में तो एक अंतर है ना, जैसे मैं EFG यहां पे, एक्चुअली मैं देखिए आज शुरू में समझाऊंगा, कमेंट्स की बेसिस पे चलाऊंगा, कमेंट्स आया था ना, थोड़ा समझा के बताइए। यहां पे लिखा हुआ है E, यहां पे लिखा है F, यहां पे लिखा है G, ठीक है। E का मतलब होता है 5, F का मतलब होता है 6, G का मतलब होता है 7। अगर मैं अल्फाबेट का डिस्टेंस मेंटेन करूं तो इसमें सीधे मैं बोलूंगा +1 किया गया है, क्योंकि बस F ही तो बीच में आया है। लेकिन इसको नंबर बेस पे देखूंगा तो 5 में 2 जोड़ने पे 7 आता है। तो दोनों बोलने का मेरा तरीका ये है कि मैं +2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं नंबर लेके चल रहा हूं कि 5 2 7। अगर मैं +1 कर रहा हूं तो इसका मतलब बीच में एक अल्फाबेट के गैप को मैं जोड़ रहा हूं। ऐसे मतलब बता रहा हूं कि आप इसको इजी में समझना, कोई भी कंफ्यूजन ना रखना, क्योंकि मैं कमेंट्स बेसिस पे चल रहा हूं। आज बहुत सारे कमेंट्स आए थे, थोड़ा इजीली वे में समझाओ, तो प्लीज वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस उसी तरीके से आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो फुटबॉल का जो निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे एक चीज है कंफ्यूजन दूर होने वाला चीज जो आपका है, यहाँ पे O है, T है, B है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं जब सेम नंबर ऐड हो रहा है तो O पे कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल वर्ड दिखेगा। तो आप ये कमेंट्स करके बताओगे कि फुटबॉल की कोडिंग क्या होगी मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं रन पे, RUN। देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि रन को बड़ा कर दिया जा रहा है। रन में 3 अल्फाबेट है, यहां 6 अल्फाबेट है। मतलब भाई एक बात समझ में आती है कि सेम अल्फाबेट रहता है, 6 पे 6 कोडिंग तो समझ में आती है। बढ़ कैसे जा रहा है इसको भी समझते हैं। R की कितनी होती है 18 होती है, U की कितनी होती है 21 होती है, और N की कितनी होती है 14 होती है। मतलब इसमें साफ साफ लिख देता हूं, एक मिनट मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए सब हाजिर है। 21 N की 14, देख रहे हैं गर्मी का क्या लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहने मतलब ए लिख रहा है 18 21 14, यहां पे कुछ और ही लिख रहा है, यहां पे इसकी वैल्यू लिख दे। तो सिंपली सोचने का तरीका, पहले प्लेस वैल्यू लिख दो, मैं भी लिख देता हूं प्लेस वैल्यू, बाद में रीजनिंग बताऊंगा। क्यू का कितना होता है 17, एस का कितना होता है 19, टी का 20, भी का कितना होता है 20, एक मिनट, भी का कितना हमने लिखा है 22, ठीक है 22, फिर 13। एक तरह से आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर इस सीरीज को देखा जाए तो यहाँ पे 18 है,
तो यहां पे बीच में 18 आएगा, दिमाग बैठाइए, क्योंकि एक क्या कर रहा है, 3 अल्फाबेट को 6 कर रहा है, दुगना कर रहा है, तो इसका मतलब ही इसी बीच के नंबर को निकाला होगा। देखिए 17, 18, 19, तो 18 यहां से लिया है। उसी तरीके से देखिए यहां पे 21 है, तो 20, 21, 22। उसी तरीके से एम और ओ है, तो अब क्या कर रहा है, 14 है यहां पे, तो 13, 14, 15। मेरा समझ में आ गया कि नहीं? इसको था इजिली वे में मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझाऊं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बने रहिए। अगर आप वीडियोस देखिए समझना चाहते हैं तो वीडियोस की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं हमेशा इसलिए थोड़ा फास्ट चलता हूं कि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज को भी थोड़ा फॉलो करना रहता है, क्योंकि वो उतने मिनट के वीडियोज को बहुत प्रोमोट करता है। लेकिन ये सब चीजें ना आप पे डिपेंड करती हैं। आप अगर सच में वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो, पूरा वॉच करो, अच्छे कमेंट्स करो, तो हमें घंटा यूट्यूब के पॉलिसीज का फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाता हूं। जैसे क्यू और एस था, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्यू, यहां पे लिखूंगा एस, यहां पे लिखूंगा आर। ठीक है, बस दो लेके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। टी ले लेता हूं, भी ले लेता हूं, और यहां पे मैं लिख लेता हूं यू। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहां पे, क्यू ऐसे कर रहे हैं, क्यू आर एस, टी यू भी कर रहा है ना। बस यही प्रोसेस वहां फॉलो किया गया। अगर नंबर भी इसको लेना चाहे तो आर का कितना होता है, 18। एक कम ले रहा है, एक ज्यादा ले रहा है इससे, मतलब यहां पे आर था तो आर से एक पहले का एक बाद में ले रहा है, तो आर से एक पहले क्यू और आर के एक पहले माइनस कर दो, एक +1 कर दो। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमेंट्स इस बार थोड़े अच्छे आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मैंने इसको भी इरेज कर दिया। हाँ ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ था, देखिए इसमें जो प्रोसेस फॉलो करना था उसी तरीके से कुछ था। यहां पे कम किया गया है और यहां पे ज्यादा संख्या लिखी गई थी। ठीक है, अगर मैं इसकी बेसिस पे मुझे क्वेश्चन याद हो गया तो मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा गया था एच लिखा गया है, ओ लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, और यहां पे कुछ वैल्यू ज्यादा लिखी गई थी, तो इसका मतलब जो भी संख्या लिखा गया होगा, सपोज जी और ए लिखा गया था यहां पे, ठीक है, तो जी का कितना होता है, 6 होता है। सॉरी, जी का कितना होता है, जी का होता है आपका 7। ठीक है, हाँ 7, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी तो 7 हो जाएगा ये, और ए का कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब ये 8 हो जा रहा है तो इसका मतलब 8 की वैल्यू कितना होती है, एच होती है। आप देख लो, आज मैं सब काउंट करके बता रहा हूं सिंपली, क्योंकि मैं लास्ट में फार्मूला बता दिया हूं सब। तो जी का देखिए यहां पे 5, 6, 7, 8। तो क्या कर रहा है, मीन्स शुरू के 2 वर्ड को ऐड करके एक में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे ही जो भी वर्ड रहे होंगे वैसे ही पढ़ता जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कार को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, सपोज कि मैं सिंपल वैल्यू का लेता हूं। सी का कितना होता है, 3 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या इस नंबर में कोई यूनिक नंबर जोड़ने से ही बन जाता है, तो मैं जोड़ के देखूंगा। 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 बन जाए, 2। 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 बन जाए, तो देख रहा हूं फिर से +2। 18 में ऐसा क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, देख रहा हूं फिर +2। मेरा मतलब ये निकल के आया, क्वेश्चन का मतलब ये निकल के आया कि एक यूनिक नंबर +2 जोड़ने से ये संख्या ऐसी मिल जा रही है, तो हमें इस संख्या का प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पी का कितना होता है, ठीक है, इधर समझाते हैं, मैं लेफ्टी हूं ना। 16, ओ का 15, आई का 9, एन का 14, टी का 20, T20 कितना मस्त तैयार हो जाएगा। अब इसमें 2 जोड़ दो, सी 16 2 18। अब इधर से लेकिन इसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर से लिखा है, सी को यहां से लिखा है ना, सी को 5 यहां लिखा है, तो आप यहां भी लिखोगे ना। अब इसको 18 17 11 16 22 लिख दो, क्योंकि 22 T20 2 जोड़ोगे तो 22, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मेरा ये रहा आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे बहुत सारी चीजें लाएंगे। हाँ, एक बात आप लोग के लिए बतानी थी कि आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक छूटा हुआ है, क्योंकि हम लोग सोच रहे पहले उसको पढ़ा दें, उसके बाद मैं और चीज को कवर करूंगा। ठीक है, सो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि आपने लास्ट वीडियोज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस दिया है। आई होप कि आप इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।